हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप चौधरी है और मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक है मेमोरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज याद करने का रिकॉर्ड 2006 में बनाया, और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया दैट इज पुशअप 190 पुशअप्स इन 1 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मेमोरी में और पुशअप में, तो एक तो पहली बात यह कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी या शार्प या दुनिया में सबसे तेज होनी चाहिए। इसकी विपरीत बचपन में जब मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, तो अक्सर यही कमेंट आता था कि मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता। और मैं भी देखता था कि पूरे दिन में पढ़ना पड़ता था और उसके बाद भी थोड़ा बहुत याद हो भी गया तो स्कूल में ऐन मौके पर याद नहीं आता। तो एक सवाल दिमाग में आया कि ऐसा क्यों है कि 2 बच्चे हैं, सेम स्कूल में जाते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, किताबें भी सेम है, ट्यूशन में भी सेम ही जगह जा रहे हैं, एक क्लास में फर्स्ट आ रहा है, दूसरा फेल हो जा रहा है या बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। क्या दोनों की मेमोरी अलग अलग है? मैंने मेमोरी पे अध्ययन किया और मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। दोनों की मेमोरी तो सेम है, लेकिन मेमोरी का यूज करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। कुछ लोग अनजाने में ही वो सही तरीके को अपना लेते हैं बचपन से, दैट इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और कुछ लोग हार्डवर्क तो करते हैं, लेकिन उसको ठीक से दिमाग को कैसे यूज करें वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते। और मुझे ये समझने में काफी समय लगा। मैंने इस पर स्टडी किया, अध्ययन किया कई सालों तक, कॉलेज पास करने के बाद, स्कूल पास करने के बाद, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में तो ये सारा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद उन टेक्निक को जब मैंने लगाया तो आई कुड मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे लगा कि अगर ये टेक्निक बचपन में किसी ने मुझे दे दी होती तो सारा बचपन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो मैंने पढ़ाई की और उसके बाद भी याद नहीं हुआ, वो समय मैं बचा पाता और मेरा बचपन ज्यादा प्रोडक्टिव होता। अगर आप बोलते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ये सारा कुछ आप जान सकते हैं, टेक्निकली इसे बोलते हैं साइकोन्यूरोविक्स। साइकोन्यूरोविक्स क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल अपना देता हूँ। बचपन में जब मैं 4 साल का था तब डायग्नोस हुआ कि मेरे हार्ट में एक होल है और ओपन हार्ट सर्जरी किया गया उस होल को भरने के लिए। लेकिन सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि ये ज्यादा चल फिर नहीं पाएगा या भागना दौड़ना अलाउड नहीं, बिकॉज द हार्ट इज वीक। और डॉक्टर्स के आदेश की वजह से स्कूल में, कॉलेज में आई नेवर यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स। कॉलेज के बाद जब मैं मेमोरी पर रिसर्च कर रहा था और जब मैं माइंड के ऊपर मैंने काम किया तो मैंने पाया कि माइंड एंड बॉडी दे आर द 2 थिंग्स कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दैट इज वी। और माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन जब ब्रेक हो जाए दैट इज अ डेड बॉडी। माइंड के थ्रू आप बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और बॉडी के पोजिशनिंग को, बॉडी के मूवमेंट के थ्रू आप माइंड को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दोज टू आर इंटरलिंक्ड। अगर इसका कोई एक सब्जेक्ट है जो इस लिंक को बताता है, दैट इज कॉल्ड इट साइकोन्यूरोविक्स। अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए था, ये किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। बट नाउ साइकोन्यूरोविक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज अवेलेबल टू यू। और मुझे लगता है कि आप कुछ पढ़े ना पढ़े, साइकोन्यूरोविक्स जरूर पढ़ें ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए माइंड एंड बॉडी के बीच का कनेक्शन, माइंड एंड बॉडी के बीच का लिंक। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। नाउ व्हाट इज लाइफ? वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर नॉट जस्ट माइंड, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड एनवायरमेंट। ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज यू, दैट इज द लाइफ। जब इन तीनों में बैलेंस कम हो जाता है या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, देन यू बिकम सिक, बीमार। यानी कि अगर आपको अपने आप को ठीक करना तो तीनों को दोबारा से रीबैलेंस करना है। जरा सोचिए, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज के लिए तो इन तीनों में से कौन से पार्ट पे वो फोकस करता है? उनका फोकस होता है बॉडी, दिस पार्ट। लेकिन हो सकता है कि जो बीमारी है उसका कनेक्शन माइंड से हो, उसका कनेक्शन एनवायरमेंट से हो। जरा सोचिए, आपके पास माइंड भी है, बॉडी भी है, लेकिन आपसे अगर एनवायरमेंट को ले ले, आपको स्पेस में भेज दे, यू विल डाई। So at the same time, if somebody takes out the mind, again, just by being a body, will be a dead body. So इन तीनों का right proportion, that is called life. और उस proportion में जो गड़बड़ होती है तो गड़बड़ सिर्फ एक में नहीं हो सकती। अगर एक भी खराब होगा तो बाकी तीनों भी अपने आप ही डिस्टर्ब होंगे। जबकि एक कन्वेंशनल डॉक्टर का फोकस होता है दिस। Psychoneurovics is a subject which focuses on the right balance between the 3, rebalancing all the 3. The mind, the environment and the body. I think that is the ultimate healing. जब मैंने ये अपने लिए किया, I could make the first world record. जब मैंने अपने लिए किया, I could make the second world record, the push-up. Memory the first and push-up the second. और वो तब जब बचपन में मेरी मेमोरी काफी कमजोर थी, वो तब when I was born with a hole in the heart. मैं सोचता हूँ कि आप तो बहुत हेल्दी हैं बचपन से ही,
अगर आप इस टेक्निक को सीखेंगे, एक बात दावे से कह सकता हूँ, जीवन में कभी आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर कोई वायरस, कोई पैरासाइट, कोई जर्म बॉडी में जाएगा तो बॉडी उसे थ्रो आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उसे कहते हैं डिजीज, डिस-ईज, right? That is the discomfort. You are not in ease. But how to again gain that balance, that is something called neurobics. So I wish you a best of luck, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस सब्जेक्ट को लोगों तक पहुँचाएंगे, सो दैट ह्यूमैनिटी एक नए लेवल तक जाए। थैंक यू।